मानस का बड़ा ही सुंदर दर्शन। श्री भगवान गंगा जी के घाट पर आए हैं। केवट से नाव की मांग की, केवट ने भगवान को नाव देने से मना कर दिया। श्री भगवान ने एक बार, दो बार, तीन बार जब मांगा, केवट ने कहा कि महाराज यदि आपको पार जाना है तो महाराज मोहि पद पदुम पखारन कहो, यदि आपको पार जाना है तो मुझे चरण धुलने के लिए आदेश दे दीजिए, और आप आदेश देंगे तभी चरण धोऊंगा। देखो, इसकी मांग नहीं है भगवान से। क्या सुंदर दर्शन रहा होगा। गंगा जी के घाट पर मांग तो विश्व का दाता रहा है, और केवट भगवान से मांगता नहीं है। एक शब्द भी मांग का केवट का नहीं है। केवट ने कहा महाराज चरण धुलवाने के लिए आदेश आप करेंगे तो धोऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले कि अगर तुझे चरण धोना है तो वैसे ही धो ले। इसने कहा नहीं नहीं, हजारों भक्तों ने धोए हैं, जहाँ भगवान गए सबने चरण धोए, तो भगवान किसी को मना थोड़ी करते। पर इसने कहा नहीं, मोहि पद पदुम पखारन कहु, यदि आप कहेंगे तो मैं धोऊंगा। श्री भगवान ने एक बार तो केवट की ओर देखा। भगवान बोले कि अच्छा हम कहें और तू हमारे चरण धोए तो इसमें हमें क्या लाभ है। केवट ने कहा अच्छा मेरे घाट पर लाभ लेने के लिए आए हो। श्री भगवान के सामने बोल गया महाराज मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता, छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ अगर आप चरण धुलवा लेंगे तो बिना उतराई के आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लूँगा, कोई उतराई नहीं लूँगा, कोई मजदूरी नहीं लूँगा, आपको बिना किसी उतराई के पार कर दूँगा। श्री भगवान देखो कितनी बड़ी गंभीर बात। भगवान से मांगता तो है ही नहीं, लेकिन महाराज भगवान को देने की बात कर रहा है। अगर आप मुझसे चरण धुलवा लेंगे तो मैं आपको बिना उतराई के फ्री में पार कर दूंगा। भगवान ने केवट की ओर देखा, कैसे भरोसा हो तेरी बात का। केवट ने कहा महाराज हम जैसे छोटे लोगों पर लोग भरोसा नहीं कर पाते, यही सबसे बड़ी विडंबना है। केवट ने कहा अगर आपको भरोसा नहीं है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहूँ, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। जब आज गंगा जी के घाट पर केवट बोल रहा है, श्री भगवान की ओर देखा, लगता है भगवान को मेरी बात पर भरोसा नहीं। सो भगवान के सामने भाव में जो आया सो बोल गया महाराज मोहि राम राउर आन, आपकी आन लेकर के कहता हूँ, आपसे उतराई नहीं लूँगा, विश्वास करिए। भगवान की ओर देखा, अभी भी भगवान ने कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो महाराज केवट भाव में बोल गया कि आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूँ आपसे उतराई लूँगा ही नहीं। अब आप सोच कर देखो, ये तो बेचारा भाव में बोल रहा है, प्रेम में बोल गया, लेकिन लक्ष्मण भैया पीछे खड़े थे। जैसे ही कान में शब्द पड़ा कि पिता महाराज दशरथ की सौगंध खा रहा है, सो महाराज क्रोध में भर करके पीछे से आगे आ गए। भगवान की ओर देखा, महाराज आप इतने छोटे से नाव चलाने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी बड़ाई आपने दे दी, ये आप तक तो छोड़ो हमारे पिताजी तक जा रहा है। सो महाराज क्रोध में सीधा धनुष कंधे से उतारा। ये समझ ही नहीं रहा, आप 1 घंटे से मांग रहे हैं, आप 1 घंटे से इसको समझा रहे हैं, समझ ही नहीं रहा। भगवान ने कहा तो तुम करने वाले क्या हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जो बात से नहीं समझता ना उसको समझाने की भाषा हमें आती। धनुष पर बाण चढ़ाया और सीधा लक्ष्य किया केवट को, और मानस में दर्शन आया। जैसे ही बाण का लक्ष्य केवट की ओर किया, अच्छा जब बाण चढ़ा रहे थे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी के मन में क्या भाव रहा होगा। अभी मैं जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाऊंगा, ये दौड़ता हुआ आएगा, मेरे चरणों में शरणागत हो जाएगा और कहेगा जैसे आप कहो वैसे पार कर दूंगा, लेकिन मारो मत महाराज।
यही सोच रहे थे, पर हो गया बिल्कुल उल्टा। मानसकार कहते हैं जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, केवट की ओर लक्ष्य किया, सो केवट बड़ी जोर से हंसा। भगवान बोले हंस क्यों रहा है, सामने मृत्यु हो तो अच्छे अच्छे रोने लगते, तू हंस रहा है। लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए, सो केवट बड़ी जोर से हंसा और भगवान की ओर हंसते हुए बोल पड़ा, महाराज ये जो आपके छोटे भैया हैं ना, इनका स्वभाव और आपका स्वभाव बड़ा अलग अलग है। भगवान बोले क्या कहना चाहता है। केवट ने कहा महाराज मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि क्या सत्य है क्या झूठ है। महाराज जब आप मेरे घाट पर आए थे ना, तो आपने नाव मांगी थी, मतलब मांगने से शुरुआत की। तो आज बड़े सुंदर भाव से भगवान की ओर देख करके हंस रहा है और बोल पड़ा, महाराज अयोध्या की परंपरा बड़ी विचित्र है। हमारे यहाँ तो मांगते हैं तो हाथ जोड़ करके सिर झुका करके मांगते हैं, और महाराज हथियार दिखा दें तो उसे लूटना कहते हैं, मांगना नहीं कहते। तो केवट ने कहा महाराज आप तो मांग रहे हैं, आपका छोटा भाई हथियार दिखा रहा है, दे रहे हो कि नहीं? तो मांगना हुआ कि लूटना हुआ? श्री भगवान ने कहा लक्ष्मण भैया देख वो क्या कह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अभी सुधर जाएगा। भगवान ने भी धीरे से कह दिया केवट भैया ये लक्ष्मण है ना, ये बात कम करता है, बाण ज्यादा दिखाता है और कई बार तो मार भी देता है। सो लगा कि शायद केवट बड़े भाव से दर्शन कराया गोस्वामी जी महाराज ने। आज लक्ष्मण भैया जिस समय धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं, उसी समय भगवान ने धीरे से कहा लक्ष्मण कभी मार भी सकता है, इसलिए सावधानी की जरूरत। इसने कह दिया महाराज अगर वो मार सकते हैं तो मार ही दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मरने में ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। गंगा जी का घाट है, मेरे परमात्मा सामने खड़े हैं और ऐसे में मौत आ जाए तो इससे बढ़िया क्या मृत्यु होगी। माँ